देखिए, बादल फटने से तबाही खीरगंगा गांव पूरी तरीके से बह गया है। एनडीआरएफ हो गई, एसडीआरएफ, जिसकी टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अनिल बलूनी भी बता रहे थे कि कैसे वहां पर कई अलग अलग टीमों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। रेस्क्यू के लिए सेना को भी उतार दिया गया मैदान में। लापता लोग जिन्हें ढूंढने की कोशिश यहां युद्ध स्तर पर जारी है। तो खीरगंगा गांव जो दिखाई दे रहा था उस तस्वीर में, वो पूरा गांव इस आपदा में, इस सैलाब में बह चुका है। और अब जहां तहां लोग फंसे हुए हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि किसी तरीके से उन तक मदद पहुंचे। और रेस्क्यू टीम की भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द, प्राथमिकता यही है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, उन्हें वो राहत पहुंचाई जा सके। और ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं जो अलग अलग आप देख रहे हैं। चाहे सेना के जवान हो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, चाहे अलग अलग जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। और यहाँ युद्ध स्तर पर ये कोशिश, ये आपदा प्रभावित इलाके में एक एक, अगर कोई भी वहां पर मदद के लिए इंतजार कर रहा है तो ये टीम उन तक पहुंचे, उन्हें वहां से निकाले। और साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित जगहों पर रहें, नदी नालों से इस वक्त दूरी बनाकर रहें। देखिए, उत्तरकाशी के धराली में जो कुछ हुआ है वो डराने वाला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी आपदा को आप समझ पाएंगे। पहली तस्वीर ऊपर है, तबाही का सैलाब। दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं जान बचाते हुए कैसे दिखे लोग। जब ये तबाही का सैलाब ऊपर से आया तो ये देखिए, इन घरों में लोग होंगे, इन मकानों में, दुकानों में लोग मौजूद होंगे। सब देखिए, आप इस लाल घेरे के अंदर देखिए कैसे लोग भागते हुए साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके साथ ही यहां पर 2 तस्वीरें मेरे नीचे और हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 3 है ये। और यहां देखिए, जब ऊपर से सैलाब इन मकानों के ऊपर आया तो धुआं धुआं हो गया सब कुछ। ये ईंट पत्थर के मकान कैसे मलबे के रूप में तब्दील होकर आगे की तरफ बहने लग गए। अब चौथी तस्वीर, जब यहां पर तबाही आ चुकी थी तो उसके बाद आप देखिए पूरा मैदान लग रहा है। यहां पर जो पहले पहाड़ों के ऊपर जो मकान बने हुए थे, जो दुकानें बनी हुई थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ तबाह हो गया। और ये 4 तस्वीरें तबाही से पहले से लेकर तबाही के बाद तक की पूरी स्थिति आपको बयां कर रही है कि कैसे यहां सब कुछ तबाह हो चुका है। अब इधर कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 6 तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगी कि आज उत्तरकाशी में क्या हुआ, कैसे ये आज सबसे दुखद तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1, जब ऊपर की तरफ से देखिए नदी की शक्ल में ये कैसे बहाव ऊपर की तरफ से आ रहा था। यहाँ सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल आपको दिखाई देगा, लेकिन ऊपर ये बहुत तेजी के साथ सैलाब एकदम से, जब बादल ऊपर फटा तो नीचे की तरफ आता है। और फिर ये पूरा गांव जो है, ये खीरगंगा गांव, जहां पर ये छोटे छोटे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलरफुल घरों की छतें आपको दिखाई दे रही हैं, सब कुछ इसकी चपेट में आ गया। फिर ये दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि पानी पानी चारों तरफ, मलबा, सैलाब, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये घर मकान कुछ उल्टे पड़े हुए, टूटे पड़े हुए दिख रहे हैं। अब ये तीसरी तस्वीर है। और ये सैलाब के बाद की तस्वीरें, जो मकान थे, जो दुकानें हैं, वो कैसे टूट फूट मच गई है चारों तरफ। ये पूरा गांव क्योंकि पूरी तरह उजड़ चुका है। अब चौथी तस्वीर है ये। और चौथी तस्वीर में ये अलग एंगल से आपको ये दिखाएगी कि कैसे ऊपर की तरफ से जब बादल फटा था, पूरा मौसम खराब इसमें साफ दिखाई दे रहा है। और ये कैसे पूरी नदी, पूरा अपने पूरे आसपास के इलाके को बहाकर ये नाला, ये सैलाब लेकर जा रहा है। और 2 तस्वीरें और हैं जहां ये देखिए, ये पूरा गांव है खीरगंगा गांव जो आपको दिख रहा है। और ये देखिए साइड से आता हुआ ये मलबा, और वो सब कुछ अपने चपेट में ले लेता है। यहाँ पर लोग भी आपको देखिए इस जगह आपको दिखाई देंगे कि कैसे इसकी चपेट में आ गए, जो लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये आखिरी तस्वीर जो मलबे के बाद कैसे लोग फंसे हुए हैं। अब बहुत बड़ा संकट है रेस्क्यू टीम के लिए कि कैसे लोगों को निकाला जाए। लेकिन जो वहां लोग हैं उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि जब ये सैलाब आया तो क्या कुछ हुआ। पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। तो जो शख्स बता रहा है, जो शख्स वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी खुद की सांसें फूल रही थी क्योंकि इस मंजर को जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आज सुबह कुछ इस तरीके का मंजर वो देखेंगे, वो तबाही देखेंगे जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी। उन्होंने कोशिश की कि लोगों को आगाह किया जा सके, लेकिन क्योंकि चंद सेकंड्स, ये जो उत्तराखंड में आज महातबाही आई, ये चंद सेकंड्स की तबाही थी और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। तो अब देखिए, यहां पर बड़े
बड़े लेवल पर, युद्ध स्तर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें हमने उत्तराखंड में केदारनाथ के समय पर देखी थी, दुखद है। दुर्भाग्यवश आज हमने फिर से वो तस्वीरें देखी और इस बार उत्तरकाशी में वो प्रलय आई जिसमें लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे, लेकिन कैसे वो नाकामयाब हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।